क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हवा दी विवाद के लिए, मैं आपको यह बताऊं। 12 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था। ट्रंप ने लिखा, ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का वर्ल्ड कप में स्वागत, लेकिन मुझे सचमुच नहीं लगता कि उनका अमेरिका आना उचित है। ये ट्रंप लिख रहे थे ट्रुथ सोशल पर। आगे उन्होंने लिखा, कम से कम उनकी अपनी जान और सुरक्षा के लिहाज से तो उनका आना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। मतलब एक तरीके से वो दबी जुबान में कह रहे, कम ऑन योर ओन रिस्क, मतलब आइए तो अपने रिस्क पर आइए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद तो ये लगभग साफ हो गया था कि ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका नहीं जाएगी। लेकिन हमने आपको शो में बार बार बताया कि ट्रंप की बातों पर यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भी ठीक ऐसा ही हुआ। 30 अप्रैल 2026 को ट्रंप अपने इसी बयान से पलट गए। ओवल ऑफिस में जब पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान की फुटबॉल टीम को लेकर सवाल किया तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर फीफा चाहता है तो ईरान की टीम अमेरिका में खेल सकती है। जरा देखिए। And on Iran, a little while ago, the president of FIFA said that when the World Cup is here in the U.S., the team from Iran will be playing in the games. Well, if Johnny said it, I'm okay. Are you did Johnny say it? He did? What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. That would look. You know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. मतलब डोनाल्ड ट्रंप मार्च के महीने में कुछ और बोलते हैं, अप्रैल आते आते कहते हैं कि भाई आइए, जब फीफा के चीफ ही चाहते हैं कि ईरान खेले तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले और बाद में। लेकिन ईरान की फुटबॉल टीम फीफा के लिए कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे मजबूत और प्रभावशाली टीमों में से एक है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में टॉप रैंकिंग वाली टीम ईरान की अप्रैल 2026 में फीफा रैंकिंग में उसका 21वां स्थान है। 3 बार ईरान की टीम एशिया कप जीत चुकी है। मतलब एक कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है ईरान किसी भी टीम के साथ। फीफा के लिए एशिया महाद्वीप बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से जनसंख्या, फैंस और बड़ा बाजार फीफा को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स व्यूवरशिप फीफा के लिए इंपॉर्टेंट जो एशिया से मिलती है। ईरान इस क्षेत्र में फुटबॉल को मजबूत बनाता आया है। ईरान ने अब तक वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन किया, अब मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में कुल 7 बार क्वालिफाई किया है। मतलब ये जो अभी क्वालिफाई किया ये 7वीं बार है। उससे पहले 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है ईरान की टीम। अर्जेंटीना में 1978 में हुए वर्ल्ड कप में ईरान ने पहली बार क्वालिफाई किया था, लेकिन ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस में से 2 में उसे हार मिली। स्कॉटलैंड के साथ उसका मैच ड्रॉ रहा था। दूसरी बार ईरान ने साल 1998 में फ्रांस में हुए फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्लेऑफ में हराकर क्वालिफाई किया था। यह 20 साल बाद ईरान की वापसी, और इसी साल ईरान ने अमेरिका को 2-1 से हरा दिया था और फिर वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। लेकिन यहां भी वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। 2006 में जर्मनी में हुए वर्ल्ड कप में भी ईरान ने क्वालिफाई किया। तब ब्रैंको इवानकोविच कोच हुआ करते थे। मैक्सिको और पुर्तगाल से हार के बाद ईरान यहां भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। ब्राजील के 2014 वाले फीफा वर्ल्ड कप में भी ईरान ने क्वालिफाई किया था। दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम को हराकर क्वालिफाई किया। यहां अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बोस्निया से उसे हार मिली, लेकिन टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया था और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने ईरान के खेल को सराहा। फिर 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में ईरान ने क्वालिफाई किया। यह वर्ल्ड कप रूस में खेला गया था। ईरान ये लगातार दूसरी बार क्वालिफाई कर रहा था। ईरान ने मोरक्को को हराया भी, पुर्तगाल के साथ ड्रॉ खेला, और यह ईरान का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन वर्ल्ड कप में माना जाता है। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरान ने लगातार तीसरी बार क्वालिफाई किया था। यह एशिया में एक रिकॉर्ड था कि कैसे एशिया की कोई टीम फीफा वर्ल्ड कप में 3 बार क्वालिफाई कर गई। यहां ईरान ने वेल्स को 2-0 से हराया, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ उसे हार मिली थी। और अब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होने वाले 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में ईरान ने लगातार चौथी बार क्वालिफाई कर दिया। और ईरान के सभी ग्रुप मैचेस जो हैं वो अमेरिका में ही शेड्यूल्ड हैं। फिलहाल विवाद सुरक्षा, वीजा और राजनीति को लेकर चल रहा है, लेकिन फीफा ने पुष्टि कर दी है कि ईरान को अमेरिका में ही खेलना होगा। तो सवाल यह है कि क्या ईरान जाएगा खेलने के लिए अमेरिका? वैसे फीफा बहुत बड़ा इवेंट होता है। इस पूरी कहानी में आखिर इटली और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बात क्यों हो रही है, अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। बड़ी बात यह है कि इटली प्लेऑफ में बोस्निया से हारकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया।
लेकिन ईरान जाएगा या नहीं जाएगा, जब इस बात की चर्चा हो रही है तो इटली की चर्चाएं भी हो रही हैं। मामला दरअसल यह कि अप्रैल 2026 में ट्रंप के एक स्पेशल एनवॉय पाओलो जम्पोली ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने फीफा प्रेसिडेंट को यह सुझाव दिया है कि वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल कर लिया जाए। इस दौरान ईरान युद्ध को लेकर जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप के बीच भी तनाव था, लेकिन ट्रंप के सुझाव को जॉर्जिया मेलोनी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। इटली के खेल मंत्री ने ऐसे किसी भी कदम को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि वो चैरिटी या पॉलिटिकल फेवर से वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। मतलब सोचिए जरा कि किसी देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट ना कहा था।